पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही अटूट रिश्ता होता है, एक दूसरे के विश्वास के ऊपर बना होता है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता इस तरह से होता है जैसे पेन और स्याही का संबंध होता है। अगर स्याही ख़त्म हो जाए तो पेन का कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से अगर पति ख़त्म हो जाए तो पत्नी का जीवन बेघर हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको तरह तरह के ताने मिलने लगते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति खुद अपनी पत्नी को लोगों को सौंपता है और उसमें पत्नी भी उसका विरोध नहीं करती। दोस्तों, ये क्या होता है? अगर पत्नी ऐसा काम करने के लिए अपने पति का साथ दे तो उसको क्या कहेंगे? दोस्तों, आज की घटना में ऐसा ही होता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं। अगर आप भी एक बार सोचेंगे तो एक बार के लिए आपको डर लगने लगेगा और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि पैसे के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है उदयपुर, और यहीं पर लोकेश नाम का एक व्यापारी होता है जिसके पिता का नाम होता है किशन लाल, जो काफ़ी अच्छे पैसे वाला होता है। एक दिन का वाक़या होता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ में बहुत ही गलत काम हुआ है। अब पुलिस वाले उसे आराम से बिठाते हैं, बिठाकर उससे पूछताछ करते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे साथ में क्या गलत हुआ है और तुम्हारे साथ में गलत करने वाला कौन है। फिर वो 3 लोगों का नाम बताता है, जिसमें देवी सिंह जिसके पिता का नाम हेम सिंह होता है, उसकी पत्नी का नाम अनाची और एक और लड़की होती है जिसका नाम बसंती। अब पुलिस इनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस के पास सबूत होने चाहिए थे कि किस तरह से इस लड़के को, इस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। उसके लिए व्यापारी से भी कुछ सबूत इकट्ठा करती है और इनके घर पर पहुंच जाती है। जब इन तीनों को अपनी गिरफ्त में लेती है और इनके खिलाफ जो तमाम सबूत मिलते हैं, उन सबूतों से ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आसपास के लोग भी दंग रह जाते हैं। और जब इनसे इनके क्राइम के बारे में पूछा जाता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य बताते हैं। देवी सिंह बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले मैं मुंबई में टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम शंभू सिंह होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चमक होती है, बहुत ही ज़्यादा वो पैसा कमाता है। उस पैसे की लालच को देखकर मुझे लगने लगता है कि क्यों ना मैं भी इसी तरह से पैसे कमाऊं। फिर शंभू सिंह मेरे से कहता है कि जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तू वो काम उदयपुर में जाकर कर। फिर मैं अपनी पत्नी के साथ उदयपुर में आ जाता हूँ और अपने साथ में एक बसंती नाम की लड़की को भी लेता हूँ। हमारा काम क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके लिए हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और पार्टी में उन सभी लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें डिनर पर बुलाया जाता है। पहले उनके साथ में दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद बात आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है, उन्हें अपने घर पर डिनर पर बुला लिया जाता है और वो डिनर कर रहे होते हैं। उसी समय देवी सिंह थोड़ा सा हटकर बाहर चला जाता है। इधर जो अनाची होती है और दूसरी जो लड़की बसंती होती है, वो दोनों वहाँ पर बैठी होती हैं। उनमें से एक उनको अपना नंबर दे देती है और नंबर पर धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ने लगता है। जो बातचीत मैसेज के जरिए होती है वो फ़ोन पर आ जाती है और फ़ोन से इस कदर बातचीत करने लगते हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। और फिर एक दिन प्लान के तहत ही ये दोनों लड़कियां, ये दोनों औरत उस व्यक्ति को अपने घर बुलाती और घर बुलाकर उससे कहती कि आज हमारा पति यहाँ पर नहीं है, तुम घर पर आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। वो सामने वाला व्यक्ति भी बड़े खुशी खुशी उनके घर पर पहुँच जाता। आया जाता तो जो औरतें होती वहाँ पर इस तरह के अट्रैक्टिव कपड़े पहन कर रखती जिन्हें देखकर कोई भी मर्द पिघल जाता। उन कपड़ों को देखकर उसका मन भी उनके साथ में कुछ करने को करता और उसके साथ में वो गंदी हरकतें करने लग जाता। जैसे ही वो गंदी हरकतें स्टार्ट करता, तभी बीच में एकदम से पति वहाँ पर आ जाता। जैसे ही देवी सिंह वहाँ पर पहुँचता तो देवी सिंह ऐसा वाक्य देखकर ऐसा दिखाने लगता कि जैसे उसने ये पहली बार देखा है, उसे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। और फिर उसमें ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता, चिल्लाने लगता, जिसे देखकर सामने वाला जो व्यापारी होता है अपनी इज्जत की दुहाई
दिखाई देने लगता है। वो कहने लगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर देवी सिंह रोने लगता और कहने लगता कि मेरी इज्जत नीलाम हो चुकी है। उस पर जो सामने वाला व्यापारी होता कि भाई किसी भी तरह से इसको निपटा लो। फिर उससे पैसे, जो उसके साथ जेवरात, जो भी उसके साथ सामान होता है, उस सब को उससे छीन लिया जाता है, उससे लूट लिया जाता है। उसके बाद जब वो व्यापारी अपने घर पहुंच जाता तो उसके पास फ़ोन किया जाता और उससे कहा जाता कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था, जब मैं घर के अंदर आया था तो मैंने साथ में ही तुम्हारा वीडियो बना लिया था, अब मैं इस वीडियो को पुलिस को देने जा रहा हूँ। इस पर व्यापारी और ज़्यादा टूट जाता और वो रोने लगता, कहने लगता कि भाई किसी भी तरह से हमारी इज्जत को बचा लो। उस पर उससे और पैसों की डिमांड की जाती और पैसे उससे ऐंठे जाते। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकते, उसके बाद उस वीडियो को शंभू सिंह मुंबई के पास भेज दिया जाता। फिर शंभू सिंह उस वीडियो के जरिए ही उनको ब्लैकमेल करता। वहीं सिंह मुंबई से ही उनके नंबर पर व्हाट्सएप करता और उनसे कहता कि मैं मुंबई पुलिस से बात कर रहा हूं और मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, इस वीडियो को अगर डिलीट कराना चाहते हो तो इतना पैसा हमें दे दो। दोस्तों, वो आदमी टूट जाता। वो करे भी तो क्या करे, ये एक हनी ट्रिप टाइप का ही एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जाता है जिसके तहत बड़े बड़े अमीर ज़्यादा लोगों को, जो व्यापारियाँ होते हैं, उनको ऐसी तरह से फंसाया जाता, फिर उनसे इसी तरह से पैसे लूटे जाते। पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है, आसपास के लोग भी जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो उनके भी एक बार के लिए पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सभी यही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इंसान पैसों की लालच में कितना गिर गया है, कितना नीचे जा चुका है। वो अपनी पत्नी को भी पैसों की लालच में इस तरह से दांव पर लगा देता है। वो अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दूसरे गैर मर्दों को सौंपता है और इस तरह से उसका वीडियो बनाकर इस तरह से लोगों से पैसे ऐंठता है। पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सब का खुलासा किया जाएगा। इसमें कोई और बड़ा सरगना भी होगा तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने कितने लोगों के साथ इस ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, उस सब के बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस का दावा है जल्द ही इस सब का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस इन तीनों लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का दावा करती है और जो चौथा इनका सरगना मुंबई में बैठा हुआ है उसे भी पकड़ने का दावा करती है। जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके जाइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। इस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह से आदमी पैसे के लिए कितना नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, अपने आप को बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है और ऐसे क्राइम से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। किसी के भी बहकावे में ना आए और किसी भी अनजान व्यक्ति से इस कदर गहरी दोस्ती ना करें जो इस तरह से किसी के साथ में भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। दोस्तों, अपने आप को बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रखें और ऐसे क्राइम से अपने आप को बचा कर रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।